साथियों नमस्कार। आओ संविधान को जाने इस श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे अनुच्छेद 311 का। अनुच्छेद 311 जो लोक सेवकों को कार्यकाल की सुरक्षा का अवसर देता है। अनुच्छेद 311 क्लाज नंबर 1 जिसमें ये कहा गया कि किसी भी लोक सेवक को उसके द्वारा नियुक्त पदाधिकारी से नीचे के स्तर के अधिकारी के द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा। दूसरा क्लास नंबर 2 कहता है कि किसी भी लोक सेवक को बिना युक्त सुनवाई का अवसर दिए उसके खिलाफ कोई भी अनुशासनिक कार्रवाई पदच्युत नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 311 कार्यकाल की सुरक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 311 युक्त सुनवाई का अवसर दिए जाने की बात करता है, जिसके 2 पहलू हैं। जिसमें एक ये है कि उस व्यक्ति को स्वयं सुनवाई का अवसर भी दिया जाएगा, वो स्वयं अपनी बात रख सकता है। दूसरा है कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, उसके सपोर्ट में जो भी अनुशासनहीनता के जो साक्ष्य हैं, जो उसके निलंबन के साक्ष्य हैं, पदच्युत के साक्ष्य हैं, वो सभी साक्ष्य उसको दिखाए जाएंगे, जिससे कि वह अपने सपोर्ट में, अपने पक्ष में अपना साक्ष्य रख सके। 311 अनुच्छेद का प्रावधान यह बताता है कि लोक सेवक पूरी ईमानदारी सत्यनिष्ठा के साथ अपना 24 घंटे पूर्ण मनोयोग से प्रशासन सरकार की सेवा करते रहेंगे और उन्हें इस बात का अभी आभास होगा कि उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई मनमाना पूर्ण तरीके से नहीं की जाएगी, जिससे वो फेवर और फेवरेटिज्म का प्रयास नहीं करेंगे। वह अपनी कार्यशैली, अपनी ईमानदारी, अपनी सत्यनिष्ठा से कार्य करेंगे। उनकी पहचान उनके किए गए द्वारा कार्यों से होगी। उनकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर उनकी सेवा के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियों से होगी। और अनुच्छेद 311 ये विधिक रूप से, संवैधानिक रूप से लोक सेवकों को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 311 का क्लास 2 एक मूल्यवान अधिकार लोक सेवकों को प्रदान करता है कि जांच के पश्चात ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। बिना जांच के पश्चात नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय का पालन किए हुए उसके खिलाफ कोई भी विधिक एक्शन, अनुशासनिक एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये संरक्षण क्या सेना में जो सेवा दे रहे हैं उनको प्राप्त है? नहीं प्राप्त है। दूसरा, जो लोक सेवक जिनका सरकार से और जो लोक सेवा में नौकरी कर रहे हैं, स्वामी और सेवक का संबंध होता है, उनको भी यह 311 अनुच्छेद का संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 12 में वर्णित ऐसे संस्थान, ऐसे प्राधिकरण जो राज्य के दर्जा प्राप्त हैं, उनके लोक सेवकों को, उनकी सेवा करने वालों को अनुच्छेद 311 का संरक्षण प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 311 में उनको भी संरक्षण नहीं प्राप्त है जिन पर ये अपेक्षा है कि ये सत्यनिष्ठा संदिग्ध है, राष्ट्र के लिए खतरा है, उनको भी 311 का लाभ नहीं है। जिन्होंने भ्रष्टाचार कदाचार किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार कदाकार किया है और प्रथम दृष्टया स्पष्ट है, उनको भी 311 का संरक्षण प्राप्त नहीं है। और जब राष्ट्रपति या राज्यपाल को ऐसा लगता है कि यह और प्रथम दृष्टया साक्ष्य दिखाई पड़ता है
कि इस व्यक्ति की सत्यनिष्ठा, कार्यशैली, इसका आचरण संदेह से परे नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में भी उसे 311 का संरक्षण नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार अनुच्छेद 311 लोक सेवकों को एक संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है, जिससे कि वह पूरी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, परिश्रम, प्रोफेशनलिज्म, इनोवेशन विथ नॉलेज, बदलते परिवेश के अनुसार देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उनको पूरी तरह से कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है।